आदाब दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। एक सेक्रेटरी हैं कुलदीप तिवारी, रामनगर विकास खंड में तैनात हैं। तो उनके बारे में बहुत से भ्रष्टाचार के शिकायतें आई थी और वीडियो चला था। कुछ वीडियो में लोगों ने बयान दिया था कि ये आवास के लिए 10-10 हज़ार रुपये लिए हैं। तो वो बहुत चल रहा था सोशल मीडिया पे और ख़बरें भी छप रही थी कि कोई कार्रवाई नहीं थी। तो उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला था कि ऐसे सोशल मीडिया पे चलाने से थोड़ी कार्रवाई होगी। यही वाला वीडियो है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको देख लीजिएगा। तो मैंने उसमें बताया कि शिकायत कैसे की जाती है। अच्छा, लोग मान भी गए मेरी बात और उस पर शिकायत भी की उस हिसाब से। और कुछ दिन बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे फिर ताना मारने लगे कि आपने जैसे बताया था वैसे भी तो शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं होती, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। तो मैंने कहा अरे भाई, अच्छा ठीक, अपनी शिकायत भेजिए। तो उन लोगों ने शिकायत भेजी थी। तो मैंने कहा रुकिए, मैं बता देता हूँ 2-3 चीज़ें। आप लोग हवा में बात करते हैं, कोई प्रूफ तो देते नहीं। कुलदीप तिवारी के बारे में शिकायत करनी तो मैं 2-3 प्रूफ दे देता हूँ। तो मैंने उन लोगों को दिया कि अमोला एक ग्राम सभा है, वहाँ स्ट्रीट लाइट लगाई थी, तो उसका भुगतान कुलदीप तिवारी ने किया था। तो मैंने कहा कि उसको शासनादेश लगा के, तो मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव पंचायती राज थे, उन्होंने शासनादेश और गाइडलाइन भी जारी की थी। उन्होंने बताया था स्ट्रीट लाइट करें कैसे की जाएगी, किन किन कंपनियों की होनी चाहिए, और उसके पूरे प्रदेश में 400 डीलरों का नाम दिया था, इन्हीं डीलरों से खरीदी जाएगी। रेट भी बता दिया था, ऐसी लाइट इतने की, ऐसी लाइट इतने की, वाट अलग अलग बता दिया था उन्होंने। उसमें एक चीज़ और बताई थी कि खुद जलने बुझने वाली होनी चाहिए, सेंसर लगा होना चाहिए। तो मैंने कहा कि वहाँ पे लगी है लाइट, सेंसर भी नहीं है, टेंडर भी नहीं हुआ था, और वो लाइट किसी लोकल विक्रेता से ले ली गई है, वो ऑथराइज डीलर नहीं है। तो इसको एक बना के दीजिए जिसमें कहिए शासनादेश का उल्लंघन है, दिए गए डीलर जिनका नाम है उनसे नहीं ली गई है, और स्वतः जलने बुझने वाली नहीं ली गई है, और जिन कंपनियों का नाम डाला गया था उनका जब डीलर से नहीं ली गई तो लोकल कोई होगी। तो ये बना दीजिए शिकायत, ये दे दीजिए। और एक शिकायत और मैंने बताई थी कि वहीं अमोला में ही 120% कार्य योजना का बजट फीड हो गया था कि इस साल ये चीज़ें करानी हैं। तो उसके बाद प्रधान ने एक हसनपुर प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे इंटरलॉकिंग के नाम से 5 लाख रुपया निकालना चाह रहा था, और सीमेंट की कुर्सी लगाने के नाम पे भुगतान करना चाह रहा था। तो कार्य योजना तो था नहीं, तो कैसे करे। तो उसने वीडियो यही हौसला प्रसाद के साथ जाके DPRO को 10,000 रुपया दिया था, उसका है प्रूफ है मेरे पास। तो वो DPRO और उससे क्या है, DPRO के यहाँ काम करता है कोई पटेल करके, तो पटेल से बात हुई। पटेल ने कहा ठीक है, मैं उसको कार्य योजना से निकाल के और दूसरी चीज़ डाल दूँगा। तो उसने जितने का ये बजट था उतने के दूसरे पुरानी चीज़ों को निकाल के फीड कर दिया उसमें, हसनपुर प्राथमिक विद्यालय और ये RCC बेंच दोनों फीड कर दिया। तो मैं उसकी कंप्लेन दे दिया था, तो हसनपुर प्राथमिक विद्यालय का भुगतान नहीं हो पाया, क्योंकि प्रधानाध्यापक ने पहले ही अक्टूबर में लिख के दे दिया कि हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग लगी है। तो अब कैसे उसका कार्य योजना तो फीड करा लियो, लेकिन अब भुगतान कैसे करोगे, काम कैसे करोगे। फिर भी कुलदीप ने 10 मार्च को, अक्टूबर में प्रधानाध्यापक ने लिख के दे दिया कि हमारे यहाँ लगी है, कुलदीप त्रिपाठी ने 10 मार्च को उसका टेंडर निकाल दिया, हसनपुर प्राथमिक विद्यालय में इंटरलॉकिंग लगवानी है। तो प्रकरण मैंने आगे उठाया नहीं, वो इसे रखा था। तो मैंने कहा ये चीज़ें उठा दीजिए, एक हसनपुर प्राथमिक विद्यालय का इंटरलॉकिंग का, कि इसने लगी हुई इंटरलॉकिंग पे टेंडर निकाला था और कार्य योजना में से फेरबदल कराया है, जबकि वो संजीत पटेल जो कहता है नहीं उससे निदेशालय से अनुमति लेनी पड़ती है, कोई अनुमति नहीं आई है। तो मैं उसका प्रारूप बताता हूँ कैसे शिकायत की जाती है, तो इसकी सारी बकैती निकल जाएगी। कि कंप्यूटर बोलता है ना कि वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो लोग खोलते हैं तब फीड होती है। मेरे पास पुरानी कार्य योजना जो फीड हुई थी वो भी है, और इसके बाद इसने नई जो फीड की है कट करके वो भी है। तो अब वो ये बताया निदेशालय, इसने लिख के दे दिया, निदेशालय से होती है तो उसमें तो निदेशालय को लटका दिया जाएगा कि भैया तुमको स्वीकृति देनी रहती, तुमने स्वीकृति दी है, संजीत पटेल बताते हैं बिना उनके स्वीकृति के नहीं होती, तुमने दी है। तो मैंने ये 2 शिकायतें बताई कि एक स्ट्रीट लाइट की इस प्रारूप पे कर दीजिए, और दूसरे कार्य योजना में से निकालने और टेंडर डालने की दोनों शिकायतें कर दीजिए। कुछ लोगों ने शिकायत की इसकी, और बहुत अच्छी शिकायत बनाई और मुझे भी दिखाया। तो मैंने कहा इस पर कार्रवाई हो जाएगी, वो सस्पेंड हो जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई अच्छी होगी।
फिर 1-2 महीने बाद लोग बताए कि अरे भैया आप बताए थे, सब कुछ लिख के दिया, आपसे पूछा भी, फाइनल करवाए, उसके बाद भी दिए, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे कैसे हो सकता है यार कि इतनी जेन्युइन शिकायत इतनी पक्की प्रूफ के साथ दी जाती, शासनादेश लगाया जाता, फिर भी कार्रवाई नहीं होगी। तो मैंने कहा लो पता लगा यार प्रार्थना पत्र पहुंचा था कि नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब अपने सूत्रों से पता किया तो पता चला कि नहीं, कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन वो जिला अध्यक्ष महोदय जो हैं ये, तो इन्होंने कुलदीप के लिए फ़ोन किया था कि वो हमारा आदमी है, दूर से हमारा रिश्तेदार लगता है, उसको ज़रा देख लीजिएगा। तो डीएम साहब ने कहा कार्रवाई नहीं करेंगे, सीडीओ साहब ने भी कहा कार्रवाई नहीं करेंगे। बहुत गुस्सा लगी। इस अध्यक्ष के बारे में मैंने इसकी तारीफ़ की थी, एक वीडियो में तारीफ़ की थी। पुराना वाला अध्यक्ष था वो तो ऐसे छोटे छोटे काम करता था, इनकी उनकी दलाली उलाली, तो उसने तो इतना भद्द पिटवा दी थी कि बीजेपी 5 सीट हार गई थी विधानसभा में, खाता ही नहीं खुला था, उसी की सिर्फ उसकी वजह से इतना बदनाम कर दिया था। ये जब आया तो मैंने सोचा भाई ये तो लखनऊ रहता है, पैसे वैसे की इसको कमी नहीं है और शायद ऐसा ना करे, और शुरू से मैं इसका आचरण भी जानता हूँ मेरे ननिहाल का। लेकिन जब मैंने सुना ना कुलदीप त्रिपाठी के बारे में इसने फ़ोन किया था तो मुझे लगा यार ये भी बहुत घटिया आदमी है, इसको ऐसा करना चाहिए, किसी सिक्योरिटी के बारे में फ़ोन करना चाहिए, या पता लगा तो वो भ्रष्टाचार किया है। डीएम साहब को जब पता होगा, डीएम साहब ने उससे कहा होगा कि सर वो उसका बड़ा गबन है, कैसे क्या करें, लेकिन फिर भी उसने कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई मत कीजिएगा, वो हमारा आदमी है। तो मैंने कहा ठीक है, अब मज़ा आएगा, क्योंकि ना छोटे छोटे से लड़ने में मज़ा नहीं आता। अब सिक्योरिटी फिक्रेटी के खिलाफ शिकायत दो, बेचारे उनको ऊपर वाले अधिकारी चूस लेते हैं, दूर लेते हैं। अब जिला अध्यक्ष महोदय जब आ गए हैं बीच में तो फिर मज़ा आएगा, फिर डीएम साहब रोक रहे हैं, बचा रहे हैं, सीडीओ साहब बचा रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा करो, इसमें डीएम सीडीओ की लपेट लो, शासन में जाके बतावें। अभी तो सूत्रों से पता चला है ना कि ये लोग बचा रहे हैं, अध्यक्ष जी हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग अब शिकायत नहीं दीजिए, मैं दे दूँगा। अब मैं निदेशक को देता हूँ शपथ पत्र पर शिकायत कि ऐसा ऐसा एक मामला है और सब कुछ दिया जा चुका है, उसके बाद भी डीएम कार्रवाई नहीं करता है और डीपीआरओ कार्रवाई नहीं करता, सीडीओ कार्रवाई नहीं करता, सब लोग लेकर लेके बैठे हैं। शपथ पत्र पर शिकायत देने का मतलब क्या रह गया? 10 रुपये आदमी ने बर्बाद कर दिया और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो देखता हूँ निदेशक कैसे संभाल लेते हैं। निदेशक वो करेगा, उसके यहाँ फॉर्मेट होता है, वो डीडी पंचायत को भेजता है, डीडी पंचायत डीपीआरओ से फ़ोन करके पूछ लेता है, फिर वो कहेगा कि कुछ भिजवाए दो तो हम रोक लेंगे, लेकिन मेरी शिकायत नहीं रोकेगा टाइम दूंगा उसको। लोग जानते हैं कि मैं सीधे कोर्ट चला जाता हूँ। तो अभी कुलदीप त्रिपाठी के खिलाफ जितने लोग शिकायत कर रहे थे बेचारे बड़े परेशान हैं, तो 1-2 महीना देख लें, परेशान ना हो, 2 महीना ज़्यादा लगेगा और उसका काम हो जाएगा। वो जितना चालाक है और जहाँ सेटिंग लगा लिया है वो सब सेटिंग वोटिंग कुछ चलेगी नहीं। जब आ जाता है कोई आदमी पकड़ में ना कानून में, फिर सेटिंग फेटिंग अध्यक्ष का कुछ नहीं चलता होता। ईएम डीएम उन सब नप जाते हैं उसी में, दूसरे को बचाने में। तो इसमें भी नपेंगे, उन लोग को जवाब देना पड़ेगा कि ये आप लोग भाई साहब जब शिकायत मिली थी शासनादेश के अनुसार है, जैसे तुम लोग बताते हो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत देने के लिए शासनादेश संख्या फला के अनुसार शपथ पत्र पर शिकायत दो, तो जब दिया था तो क्यों नहीं किए? हाँ, या लिख दिए हो तो उसमें अध्यक्ष जी की अनुमति नहीं है, कुछ लिखते रहो, दबा कर रखे हो, तो अब चलेगा, जांच होगी, सब लोग पार्टी बनाए जाएंगे। तो आप लोग भरोसा रखिए, कुलदीप त्रिपाठी के खिलाफ 2 महीने में कार्रवाई हो जाएगी।